नमस्कार दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं डीएनए टेस्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारा स्वाभिमान। वैसे डीएनए टेस्ट लॉजिकल है और ये आज की बात नहीं है, ये हो चुके हैं 300 साढ़े 300 साल पहले। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना था, लेकिन कुछ विद्वानों ने ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन क्या था? तो शिवाजी महाराज, शिवाजी राजे भोसले क्षत्रिय नहीं है, और उस वक्त था कि क्षत्रिय होना बहुत जरूरी होता था अगर राजा बनना है तो फिर अभी शिवाजी राजे क्षत्रिय क्यों नहीं थे? प्रॉब्लम यह था कि शिवाजी राजे के पिताजी शहाजी राजे भोसले बड़े सरदार थे। उनके पिताजी मालोजी राजे भोसले सबको मालूम थे। मालोजी राजे भोसले के पिताजी बाबाजी पाटिल या बाबाजी भोसले, ये भी सबको मालूम थे। लेकिन बाबाजी भोसले के पहले वाली जनरेशन का किसी को पता नहीं था, और बस उसी के कारण बात अटक गई थी कि ये क्षत्रिय कुल से नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय कुल की जानकारी नहीं है। और फिर विद्वानों ने ऑब्जेक्शन लिया राज्याभिषेक के ऊपर। तभी हुआ ये कि जो काशी के एक बड़े विद्वान पंडित थे गागा भट्ट, वैसे वो काशी के थे लेकिन वो उनका मूल था महाराष्ट्र से, यहीं से वो शिफ्ट हुए थे काशी में, उनके पिताजी वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये जो गागा भट्ट है वो उस वक्त महाराष्ट्र में आए और उन्होंने ये परिचय दिया कि शिवाजी महाराज ये क्षत्रिय है और ये श्री राम के वंशज भी है। अब ये किस बेस पे उन्होंने कहा? तो उस वक्त भाट हुआ करते थे, जैसे आज हमारी एंट्री होती थी नगर पालिका में, जहां भी हमारा जन्म होता था वहां की जो नगर पालिका ग्राम पंचायत होती है वहां पे हमारी एंट्री होती है, जन्म की नोंद होती है। उस वक्त भाट हुआ करते थे, ब्राह्मण परिवार के होते थे, और वो भाट क्या करते थे, हर फैमिली की, हर परिवार की एंट्री किया करते थे, जिनके पास कई पीढ़ियों की जानकारी रहती थी हर एक की। जो भी फैमिली महाराष्ट्र में या किसी भी भारत में, आप समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष में यही था कि हर एक फैमिली के एक भाट हुआ करते थे। वो भाट के पास उस फैमिली की पूरी वंशावळ कहते हैं उसे मराठी में, तो सारे वंशजों की, पूर्वजों की सारी जानकारी उनके पास हुआ करती थी। तो ऐसे भाटों से जानकारी लेके गागा भट्ट ने विधान किया था कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय है और वो श्री राम के वंशज भी है। अभी श्री राम के वंशज तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि शिवाजी महाराज श्री कृष्ण के भी वंशज है। अभी श्री कृष्ण के वंशज कैसे हैं? तो अपने माता जी की तरफ से, उनकी जो माँ साहिबा थी, अपने माता को माँ साहिबा कहते थे, जिनका नाम था जीजाबाई। ये जीजाबाई लखुजीराव जाधव की एकलौती लड़की। लखुजीराव जाधव एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े सरदार, एक ताकतवर उस वक्त का प्रस्थ था। निजाम के यहाँ उनके सरदार की चलती थी, यानी निजाम की जो भी उस वक्त ताकत थी वो लखुजीराव जाधव भी थे। अभी लखुजीराव जाधव जो थे वो इतने अमीर थे उस वक्त कि जीजाबाई का जब जन्म हुआ तो जन्मोत्सव कई दिनों तक चला, और वो भी चूलबंद आंदोलन था। मतलब किसी के चूलबंद मराठी वर्ड है, किसी के घर में चूल नहीं जलने वाली है, सब लोग खाना खाने के लिए उनके पास आएंगे। पूरे कई गांवों को ये निमंत्रण था उनके एरिया के। तो अभी ये जो लखुजीराव जाधव थे, इनका जो सरनेम था जाधव, ये थोड़ा अपभ्रंश होके आया है, चेंज होके। उनका मूल सरनेम था यादव। उनके दादाजी भी यादव लिखा करते थे, और वैसे कई प्रूफ उनके यहाँ है। उनके जो शिलालेख वगैरह है, जो सिंदखेड़ राजा करके विदर्भ में गांव है, वहां पे भी वो शिलालेख में उनका सरनेम यादव करके लिखा गया है। और वो खुद को देवगिरी के यादव के वंशज कहलाते थे, यानी डायरेक्ट वंशज थे। उस वक्त सबको मालूम था, जानकारी थी, क्योंकि भाट होते हैं, भाट के पास जानकारी होती है, लोगों को भी पता चलता है। अभी देवगिरी के जो यादव थे, जिनके वंशज थे लखुजीराव जाधव, मतलब यादव ही अपभ्रंश जाधव, ये हो गए देवगिरी के यादव के वंशज। अभी देवगिरी के यादव कौन थे? ये स्टोरी बड़ी स्पेशल है, खास है। श्री कृष्ण, मथुरा के श्री कृष्ण, द्वारका के श्री कृष्ण, इनकी जो कई बीबियां थे उसमें से एक बीबी, एक प्यार कहिए, एक प्यार था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र नाम नहीं था, महाराष्ट्र के विदर्भ की राजकन्या रुक्मिणी, इनसे हो गया था श्री कृष्ण को प्यार। अभी
प्यार तो हो गया था, लेकिन रुक्मिणी के पिताजी श्री कृष्ण को बेटी देने को तैयार नहीं थे, शादी को मना कर रहे थे। तो इन दोनों ने उस वक्त कर ली लव मैरिज, भाग के निकल गई। अभी श्री कृष्ण और रुक्मिणी, इन दोनों को जो संतान हुई उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के संतान का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध की जो संतान थी वज्र, जिसने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया, यानी श्री कृष्ण के बाद कुछ जनरेशन होने के बाद, ऐसा समझ लीजिए। अभी दिल्ली में जो वज्र का राज परिवार था, उसी राज परिवार का एक राजकुमार, एक वंशज दक्षिण की तरफ आया और कर्नाटक में एक चिक्कमंगलुर करके जगह है, वो उसने जीत ली, वहां पे अपना राज्य स्थापित किया, अपनी राजधानी उसने चिक्कमंगलुर को स्थापित की। उसी राजघराने में जो दक्षिण में आया, श्री कृष्ण के राज परिवार से, वज्र के राज परिवार से जो राजा दक्षिण में आया, दक्षिण में उसने अपनी राजधानी स्थापित की कर्नाटक में, उसी के राज परिवार में एक राजा हुआ जिसका नाम था शून्य यादव। यादव उनका सरनेम था श्री कृष्ण का, उसको शून्य यादव कहते थे, काफी फेमस थे वो शून्य यादव, परिचित थे। तो शून्य यादव के नाम से वो परिवार कई सालों तक पहचाना गया, कई पीढ़ियों तक पहचाना गया। और फिर उन्हीं के पीढ़ियां जैसे बढ़ती गई, यहाँ पे उनकी शाखाएं बढ़ती गई, उसमें से ही एक शाखा ऊपर महाराष्ट्र की तरफ आई और देवगिरी में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। वैसे डायरेक्ट देवगिरी पे नहीं है, अलग अलग जगह पे एडजस्ट होते होते फिर देवगिरी पे आ गए। देवगिरी में जीत के उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो इसलिए देवगिरी के यादव जो है वो खुद को श्री कृष्ण के वंशज कहलाते थे। यादव भी थे और स्टोरी भी थी साथ में, पूरा इतिहास था उनके हाथ में। तो देवगिरी के यादव श्री कृष्ण के वंशज थे। और इन देवगिरी के यादव के वंशज थे लखुजी राव जाधव, जो कि मूलतः यादव। और लखुजी राव जाधव की लड़की थी जीजाबाई, यानी मां साहिबा जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी। और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के डीएनए में श्री कृष्ण का अंश भी था, यानी वो श्री कृष्ण के वंशज भी थे माता की तरफ से। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो श्री राम के वंशज किस तरह से थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको कुछ भी पूछना है, जो भी बात कहनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।